नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं गोंडा ज़िला से 400 किलोमीटर चलकर राजा छत्रसाल जी के नगरी में छतरपुर में। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम आपको अपने चैनल के माध्यम से पुरानी चीज़ों को दिखाते रहते हैं, वैसे ही आज हम एक पुरानी धरोहर को दिखाने के लिए आपको आए हैं। ये जो समाधि स्थल है, ये राजा छत्रसाल जी के वंशज हुआ करते थे, राजा सवाई माधो जी, उनकी ये वो है समाधि, जिसका निर्माण 18वीं शताब्दी में हुआ था। चलिए, ये बुंदेली खला में बना हुआ है, देखिए आपको दिखाई दे रहा है। और ये समाधि स्थल है। ये इधर भी बुरुज आपको दिखाई दे रहे हैं, और इधर उधर एक बड़ा सा बुरुज दिखाई दे रहा है, इधर भी आपको दिखाई दे रहा है। इसकी कला देखिए, ये कम से कम 200 वर्ष पुरानी ये सारी कलाएँ हैं, आपको दिखाई दे रही हैं। ये देखिए ऊपर ये सब बुंदेली खंड में सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपको, सारी किला बनावट बनी हुई हैं। और ये दरवाजे इस पर आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 दरवाजे इधर लगे हुए हैं, और ऐसे ही चारों तरफ दरवाजे, आपको चारों तरफ 3 ही दरवाजे दिखाई देंगे। और ये कमल का फूल की तरह देखिए आपके दरवाजे पर बना हुआ है। चलिए इसको उधर से दिखाते हैं, वह उधर से भी आपको एक ही तरीके से दिखाई देगा। और ये देखिए, ये बुरुज बना हुआ है। ये तो है समाधि स्थल, लेकिन सैनिक के लिए नहीं है, ऐसे महल में बनता है किले में सैनिकों के लिए। देखिए आपको कला दिखाई दे रही होगी कितनी अच्छी तरीके से। और इधर देखिए, जैसे हमने आपको बताया, उधर दरवाज़ा, ऐसे इधर ही भी 3 दरवाज़ा लगा हुआ है। और उधर भी देखिए सारी ये बुंदेलखंड की कला में बना हुआ है। ये देखिए हमारा ये संरक्षक बोर्ड लगा हुआ है आपको, जैसे कि यहाँ कोई भी अगर इस को कोई क्षतिग्रस्त पहुँचाता है या कोई नुकसान करता है, तो उसको यहाँ लिखा भी हुआ है कि 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है, सज़ा भी हो सकती है। ये इसके सुरक्षा के लिए इसको लगाया गया है। इधर देखिए, इधर भी आपको ऐसे बुरुज दिखाई दे रहे हैं। ऊपर अभी ऊपर भी चलेंगे, ऊपर दिखाएंगे। चलिए आप अब चलते हैं अंदर की तरफ, चलते हैं अंदर की तरफ, और आपको दिखाते हैं इसकी अंदर की चीज़ें। और ये देखिए पतली पतली ईंटें, ये इस ईंट को लखौरी ईंट कहते हैं। इसी से किले या महल या समाधि स्थल कोई भी चीज़ है, उस ज़माने में यही ईंटें उपयोग किए जाती थी। ये देखिए आपको उसी तरीके से। चलिए अब हम आ चुके हैं समाधि स्थल के अंदर। समाधि स्थल के अंदर आ चुके हैं। देखिए इस ऊपर आप छत देखिए, इसकी मरम्मत कराई गई है अभी कुछ समय पहले ही। ये देखिए, ये बुंदेली स्थापत्य शैली, ये डिज़ाइन देखिए, ये सारी उसी 200 वर्ष पहले की बनी सारी शैली हैं। ये सारी, ये सब देखिए आपको दिखाई दे रहा है। ये सब ये 200 वर्ष पहले की ये बुंदेली शैली में बनी हुई है सारी चीज़ें। चलिए अब आपको ले चलते हैं समाधि स्थल की तरफ। और आप अंदर आओगे तो देखोगे एक ही तरह से चारों तरफ आपको दिखाई देगा, एक ही तरह से। इधर भी छत भी, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं, सारी कलाकारी है, ये देखिए बनी हुई है। ये जो सब बुंदेली शैलियों में बनी हुई हैं, ऐसे ही डिज़ाइन में ये सारी बनी हुई हैं। चलिए अब आपको ले चलते हैं। ये है, हम आ गए हैं अंदर। ये राजा सवाई सिंह की समाधि स्थल है, जो क्षतिग्रस्त हो गई है। ये देखिए लोगों ने इससे तोड़ फोड़ दिया है, देखिए बिल्कुल ही तोड़ फोड़ दिया है इसको। और इसके ऊपर आप देखिए, ये उसी समय की कलाकारी है, और ये उसी समय की जो इसमें कलर लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं कलर। ये देखिए सब चारों तरफ आपको। और ये सारे कलर सब्जियों से उपयोग किए जाते थे, नेचुरल कलर हैं, उसी समय के हैं, ये लगे हुए हैं सारे। और अब चलिए, अब आप चलते हैं बाहर की तरफ। और ये देखिए, ये दरवाज़ा जो लगता था, ये देखिए बना हुआ है दरवाज़ा, इधर भी और इधर भी। इसी में दरवाज़ा लगाया जाता था बड़ा सा, और इधर भी छोटे छोटे होल हैं, दरवाजे के निशान हैं। ये जो दरवाजे तोड़ दिए गए हैं अब, और ये दरवाज़ा बंद कर दिया जाता था। और इधर देखिए, इधर भी आपको कलर कुछ दिखाई दे रहे हैं, उसी समय के कलर हैं ये, जो सब कुछ धूमिल पड़ गए हैं अभी, लेकिन 200 वर्ष पुराने ये सारी चीज़ें इतनी खूबसूरत हैं और आज भी दिखाई दे रही हैं। और ये सब्जियों के कलर से ही किए जाते थे कलर। ये देखिए आपको चारों तरफ एक से ही दिखाई देगा।
एक ही तरीके से दिखाई दे रहा है, वही सारी कला, वही बुंदेलखंड की कला। ये देखिए इधर भी आपको दिखाई दे रहा है। चलिए अब चलते हैं ऊपर की तरफ, इसके ऊपर दिखाते हैं आपको। ये रहा जीना, जो देखिए छोटा सा जीना है, पतला सा बना हुआ है। इसी के माध्यम से ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। लो अब ऊपर आ गए हम, और ये देखिए ऊपर घास हरी हरी दिखाई दे रही है आपको। बारिश का महीना है, और ये ब्रुज देखिए वैसे ही जैसे आपको हमने नीचे दिखाया था, ऐसे ये सारे देख लीजिए बना हुआ है। ये सैनिक के लिए तो नहीं है क्योंकि ये समाधि स्थल है, लेकिन थोड़ा एक खूबसूरती के लिए इसको इस तरीके से बना दिया गया है। और ये देखिए सारी इधर की सारी छज्जा रेलिंग जो है वो टूट चुकी है, लेकिन ये उसी बुंदेली कला में सारी चीज़ें बनी हुई हैं। चलिए, बहुत बड़ी बड़ी घास लगी हुई है। ये देखिए इधर भी ये छोटे छोटे बने हुए हैं, महल की तरह ही बनाया गया है इसको। सुंदरता के लिए ही बनाया गया है इसको। बाकी यहाँ सैनिक की क्या ज़रूरत थी, सैनिक नहीं रहते थे। और ये देखिए एक छोटा, चले ये छोटा सा कमरा बना हुआ है, जो इसको बनाने के लिए, इसकी सुंदरता को बनाने के लिए इसको कमरा बनाया गया था। और ये जैसे किले महल में बनते हैं ऐसे बनाया गया है। और देखिए छोटे छोटे ये लगे हुए हैं, जैसे सैनिक यहाँ पर रह के कि जैसे किले महल में रहते हैं उस तरीके से इसको बनाया गया है दिखाने के लिए। और ये देखिए ऊपर इसकी छत भी, और ये देखिए घोंसला भी बना हुआ है, मिट्टी का है, ये किसी जानवर का है। और चलिए अब चलते हैं बाहर। देखिए ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा ये बड़े बड़े वो बड़ा सा मकाबरे का वो जो बना हुआ है गोला, उसके दोनों साइड सुंदरता के लिए डिजाइन में बनाए गए हैं, ब्रुज बनाए गए हैं। और इधर देखिए ये हॉल दिखाई दे रहा है आपको, ये उस समाधि, यहीं से आप देख सकते हो समाधि की देखने के लिए बनाया गया है। चलिए चलते हैं आगे। घास देखिए कितनी बड़ी बड़ी लगी हुई है, इधर से भी जीना है। ये देखिए घास कितनी बड़ी बड़ी लगी हुई है। और लोग कहते हैं यहाँ पर कि हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगा, लेकिन लोग यहाँ जो अगल बगल खेत पात हैं लोग रहते हैं, हमने उनकी ज़बानी सुना है कि यहाँ कुछ रोने गाने की आवाज़ आती है, चिल्लाने की आवाज़ आती है रात में, लोग ने अपने सुना है, लेकिन हमें ऐसा तो कुछ नहीं दिखाई दिया यहाँ। और जो अगल बगल के खेत पात में रहते हैं, देखिए आपको चारों तरफ खेत ही दिखाई दे रहा होगा। अभी ऊपर चढ़ेंगे तो आपको दिखाएंगे खेत को। तो लोग वही बताते हैं कि यहाँ ऐसी आवाज़ें आती हैं, लेकिन हमें आज तक कुछ सुनाई नहीं दिया, हमें ऐसा यहाँ कुछ नहीं लगा भाई। और ये बहुत बड़ी बड़ी घासें लगी हुई हैं, घास में तो जाएंगे नहीं, साइड से होकर चलेंगे। चलिए चलते हैं अब इसके ऊपरी छत की तरफ। आइए, ये देखिए घास कितनी बड़ी बड़ी लगी हुई है। और ये देखिए ऊपर जब हम आ गए तो देखिए कितना सुंदर दृश्य ऊपर से आपको दिखाई दे रहा है, चारों तरफ खूबसूरत। और उधर उस पहाड़ी के पीछे राजा छत्रसाल जी का महल बना हुआ है, उस पहाड़ी के पीछे राजा छत्रसाल जी का महल बना हुआ है। उनके बड़े बेटे हृदयसाल का भी महल बना हुआ है, मस्तानी बाई का भी महल उधर है। ये राजा छत्रसाल जी की जन्मभूमि है। यहाँ पर वो रहा करते थे, यहाँ ही उनकी राज शैली है, वो यही रहा करते थे। और ये 12 साल वाली उम्र में था राजा छत्रसाल, 12 साल में पहला युद्ध लड़ा था, और वो भी 25 सैनिक के साथ में, और वो भी युद्ध वो जीत गए थे। और चलिए अब आपको आगे दिखाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए तालाब, ये सारा तालाब बना हुआ है। इसके साइड में ही उधर दूर किनारे में राजा छत्रसाल का भी मकबरा बना हुआ है, रानी कमलाबाई का भी बना हुआ है। यहाँ आपको उनकी हर चीज़ें मिलेंगी, उनका महल भी है। और ये देखिए
इसके अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए बिल्कुल वैसे ही लखौरी ईंट से बना हुआ है, देखिए। और ये सिर्फ खूबसूरती के लिए बनाया गया है। ये तो महलों और किलों में बनाया जाता है ये बुर्ज, लेकिन इसको इस समाधि स्थल की खूबसूरती के लिए इसको ये बनाया गया है, ताकि ये देखने में खूबसूरत लगे। चलिए चलते हैं इधर। देखिए कुछ लोग उधर बाहर अपने जानवर को चारा खिला रहे हैं। अब क्या बोले, बंद करो वीडियो। राजा सवाई सिंह का महल ये आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर, वो देखिए आपको वहाँ राजा सवाई सिंह का महल दिखाई दे रहा है। और ये राजा छत्रसाल जी के साथ रहकर बहुत सारे युद्ध लड़े और बहुत से युद्ध जीते, और उनके मृत्यु के बाद उसने शासन भी किया कुछ दिन। उसके बाद जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी ये समाधि है जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये उनकी समाधि है। उनके याद में ही इसको बनवाया गया था। देखिए कितनी खूबसूरत है, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। ये प्राचीन काल का तालाब है, और वो सामने राजा सवाई सिंह माधव जी का वो महल दिखाई दे रहा है आपको। और वहाँ से वो इसी तालाब में स्नान करने के लिए आते थे। अब तो कुछ सूख चुका है थोड़ा बहुत, लेकिन उस ज़माने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था। अब तो लोगों ने इसको तोड़ फोड़ करके इधर उधर करके कुछ लोगों ने अपने खेत पात बना लिए हैं, ये सब नष्ट कर दिया है। उसके बाद जब राजा की मृत्यु हुई तो उनके वंशजों ने उनकी समाधि बनाई है, जो इतनी खूबसूरत है। अब आज के दिन में तो कुछ कम ही खूबसूरत दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि इतने दिन के बाद भी इतनी खूबसूरती इसमें बची हुई है। और ये देखिए अभी तो बारिश का महीना है ही है, घास फूस आपको दिखाई दे रहा है। और आप को बताइएगा हमारा चैनल कैसे लगा, जो हमें समझ में आया हमने आपको दिखाया। और सॉरी बंद कर दिए। दोस्तों हमने ये वीडियो बनाया, इस समाधि स्थल की वीडियो मैंने बनाया आप लोगों के लिए। और जो भी हमसे गलती हुई होगी वो आप हमें बताना, वीडियो को देखना और ज़रूर बताना हमें, क्योंकि अभी हम नए नए हैं और इतना हमें समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत आप लोग सहयोग करोगे, आप बताओगे गलतियाँ हमारी, तो हमें उसको सुधारने का मौका मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं अब आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।